हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और खुद में खुश होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं है, क्योंकि मुझे पहले 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिला है और फिर मुझे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिला है। चलिए अब दोबारा से कार्ड निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। ये जो आज की रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। आप मेरे से पूछते हैं, ये मेरे से रेजोनेट कर जाएगी। देखिए, अगर आपका कोई क्रश है, आपका कोई लव पार्टनर है या आपका हस्बैंड वाइफ है, किसी के लिए भी आपको जानना है, तो देखो आप अपनी इंट्यूशन को एक तरह से अपना क्वेश्चन पूछो और थोड़ी देर मेडिटेट करो, जितनी देर मैं शफल करती हूँ, और उस इंसान का नाम लो जिसके लिए आपको जानना है। तो मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ आपको उससे रिलेटेड जानकारी ज़रूर मिलेगी। ठीक है जी। तो चलिए आप लोग अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लें। ठीक है, यू वर्सेस देम की रीडिंग है। पहले मैं आप लोगों की एनर्जी निकालूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एंसेस्टर्स, सपोर्टिव एंजल्स, डिवाइन, भगवान जी मुझे इतनी तौफीक देना, इतनी वो देना कि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी तरह उनकी सिचुएशन को बता सकूं, गाइड कर सकूं। ठीक है जी। चलिए पहले मैं अपने व्यूवर्स के लिए कार्ड निकालना चाहती हूँ। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के लिए कार्ड्स दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो किस एनर्जी में है। मेरे मालिक प्लीज़ डिवाइन ईश्वर मुझे दीजिए कार्ड्स कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के लिए जितने कार्ड आए हैं मैं उतने ही लूँगी। 3 ही, वैसे मैं 3 ही लेना चाह रही थी और 3 ही आ गए। देखो, पहले तो अगर मैं साइन बताऊँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पहले ही मुझे मिला है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, द स्टार, द स्टार, और फिर मिला है 6 ऑफ कॉइन्स। अरे वाह, कार्ड्स तो बड़े अच्छे हैं, आपके कार्ड्स तो बड़े अच्छे हैं भाई। देखिए, अगर मैं आपका देखूं, मेरे व्यूवर्स का इस टाइम जो बाय लक बहुत अच्छा चल रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, एक क्लैरिटी उनकी लाइफ में मैं आती देख रही हूँ। उनको कोई ऐसा रास्ता मिलता हुआ मैं देख रही हूँ जिससे उनको ना एक एक एनर्जेटिक वो हो जाएंगे। चाहे तो उनको कोई मोटिवेट करे, चाहे उनको कोई एक तरह से मतलब समझाए, या किसी ने उनको कुछ भी किसी तरह से भी कोई भी तरीका बनाए भगवान, लेकिन वो बड़े चाहे किसी मोटिवेशनल स्पीकर से ही सुने या कुछ भी, बड़े मुझे एक हाई पावर में अपने व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं कि उनको एक उम्मीद है ज़िंदगी में बहुत, कि हम कुछ बनेंगे, हमारे साथ अच्छा होगा। 6 ऑफ कॉइन्स, हमारे साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। चाहे थोड़ी देर हो रही है, लेकिन आगे टाइम अच्छा आ रहा है, एक मूवमेंट आ रही है उनकी लाइफ में। देखिए बॉटम में भी यहाँ मुझे चैरियट का कार्ड मिला है, जो बहुत ही अच्छा साइन है आपके आगे बढ़ने का। और उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है! आज तो मेरे व्यूअर्स ने कमाल ही कर दिया, इतनी अच्छी एनर्जी में और इतने अच्छे लक में हैं। देखिए, आप इस टाइम बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अब आप जो है, आप मतलब एक होता है ना, जैसे एक इंसान होता है, उसने खुद पे जीत पा ली है। और जब इंसान खुद पे जीत पाला है, कहते हैं ना वो, तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें खो के हम अपने पास आ गए हैं। ये गाना बहुत अच्छा पुराना गाना है। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर आ गए थे, तुम्हें खो के हम अपने पास आ गए हैं। तुम्हें
अरे वाह, क्या बात है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब मेरे व्यूअर्स ने अपनी जो एक डिप्लीट सी एनर्जी से मूव करना सीखा है, सीख लिया है, और कुदरत भी उनका साथ दे रही है। देखिए मैं यहाँ पे मेरे व्यूवर्स जो भी हैं वो एक स्टार सीड की तरह हैं कि उनको अगर थोड़ा सा एक एनर्जी मिल जाए, मतलब एक कहने का मतलब एक सही राह मिल जाए, तो ये लोग बहुत लाइफ में एक अचीवर बन सकते हैं। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दुनिया जो है वाह वाह कर उठे। इतना अच्छे कार्ड्स मुझे मिले, 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एस ऑफ सॉर्ड्स। अपनी बातों से, अपनी मतलब एक जैसे कहते हैं ना, मतलब अपने स्पीच के स्किल से कह लो, मतलब मे भी हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका बोलना बहुत अच्छा हो, उनको बहुत अच्छा बोलना आता हो, ठीक है। वो हो सकता है कोई जैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, टारो रीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टार सीड और 6 ऑफ कॉइन, इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे कहाँ से आ रहा है आपके पास? देखिए या तो आपका, अगर आप लव लाइफ में है तो आपके पार्टनर से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, या फिर 6 ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ जो मुझे एनर्जी दे रहा है कि अगर आपने जितने एफर्ट्स करे हैं तो डिवाइन भी आपको भर भर के जो है उसके बदले में आपको विनर बना रही है, आपकी लाइफ में मूवमेंट ला रही है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ला रही है, आपको स्टार सीड बना रही है, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक अब होगा, ठीक है जी। तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है। साथ में ही जो मुझे बॉटम में मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, कि अभी भी कहते हैं ना वो रंजिश, वो रंजिश नहीं कह सकते, रंजिश का मतलब तो नफरत होता है, वो जो एक कसक है ना जो दिल में, वो अभी भी बाकी है किंग ऑफ कप्स की, कि जिसके लिए आप कभी ज़िंदगी में इमोशनल हुए थे, जिसके लिए आपने एक ऐसा पुल महसूस किया था जो शायद आपने आज तक किसी रिश्ते में नहीं महसूस किया। अभी भी वो जो एक कसक सी है ना दिल में, वो मेरे व्यूवर्स के अभी भी ज़िंदा है, कि मेरा पार्टनर, मेरा लव वन क्या सोच रहा है, क्या है उसके मन में, जिसके लिए मैं इतना इमोशनल हूँ, ठीक है। ये थी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा ये जो ओशो डेक है इसमें से निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कार्ड आते हैं। ओके, कंपैरिजन, इस डेक से भी कोई थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं ना क्या आता है। ओके थैंक यू। चलिए 3 कार्ड आ गए, हम 3 कार्ड ही लेते हैं। बॉटम में आया इनर वॉइस। देखिए अब शायद आप मेरे व्यूवर्स जो है अपनी इनर वॉइस को सुनने लग पड़े हैं, कंपैरिजन करने लग पड़े हैं कि उस जो हम किसी का पीछा कर रहे थे, जो किसी के लिए डिप्लीट थे, किसी के लिए हमने इतने आंसू बहाए, इतना जो है अपना टाइम वेस्ट किया, तो क्या मिला उससे, हासिल क्या हुआ हमें? कुछ भी नहीं। फ्रस्ट्रेशन, दुखी, दुख, एंजाइटी। तो अब आप कंपैरिजन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर हम जो है अपने पार्टनर की जब वेट में थे, जब चेजिंग में थे, तो हमें क्या मिला? कंडीशनिंग, लेजीनेस। क्या मिला? लेजीनेस। जब आप किसी इंसान के लिए सोच रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और रो रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं, जब प्यार में होता है तो यही इंसान कुछ करता है, और ख़ास करके जब प्यार में थोड़ा धक्का लगता है, तो यहाँ पे आप यही अपनी एनर्जी को यही देख रहे हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब मैं उसको चेज़ कर रहा था, जब मैं उसके प्यार में था, जब मैं उसके लिए पागल था, तब मैं क्या करता था? तब मैं लेज़ीनेस, पड़ा रहता था, गाने सुनता था, दुखी होता था, कभी टैरो रीडिंग देखता था, कभी किसी से पूछता था कि तुम्हें जब प्यार हुआ तो तब तुम्हें भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स इस टाइप से जो है इस एनर्जी में है, एक कंपैरिजन की एनर्जी में, कि आज जो मैंने अपने आप को एक तरह से फिर से खड़ा कर लिया है जीवन में एक आगे बढ़ने के लिए, एक मूवमेंट के लिए। देखो हो सकता है इन दिनों आपने कोई यात्रा, या आप कोई यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं, या कहीं फॉरेन ट्रिप का बना रहे हैं। देखो ये बड़ा स्पेसिफिक था, मैसेज था जो मुझे मिल गया है और मैंने आपको बता दिया है। तो वहाँ पे भी आप अगर कोई वीज़ा वूज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको वीज़ा मिल सकता है इजीली। चलिए
इनर वॉइस। ओके, तो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, ये क्या कहती है, और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे दुनिया कहती है ना कि दिमाग से चलो, मैं कहती हूँ दिल से चलो, क्योंकि दिल कभी गलत गाइड नहीं करता। दिल की सुनो, एटलीस्ट जब दिल की सुनेंगे तो कम से कम एक मन में एक वो तो नहीं रह जाएगी कसक सी कि हमने अपने दिल की नहीं पूरी की। मेरा मानना है, अब आपको मानना है तो मान लेना, नहीं मानना तो अपने दिमाग की मानना। चलिए छोड़िए, अब हम आते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। यू वर्सेस देम है ना हमारा टॉपिक। वो बेचारा किस हालत में है उसको भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं या देख लेती हैं, जो भी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी तरह गाइड कर सकूं कि उनके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं, वो बंदा भला मानस क्या सोच रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड, ओके जी, भला मानस तो है ये, लेकिन थोड़ी सी बदमाशियां भी करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी। एक और कार्ड मेरे मन में आ रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ, ठीक है। यहाँ बॉटम में हमें मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए बड़ी फायरी एनर्जी है आपके इसमें। स्वॉर्ड्स ज़्यादा आई थी, वॉन्ड्स भी हैं वैसे तो। वॉन्ड्स पेंटिकल तीनों ही हैं आपके, उसमें तीनों ही साइन थे। एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कप्स भी थे। तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एक एक कार्ड सबका आया। अब मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूँ, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, और पेंटिकल का कोई नहीं आया। वर्ड का कार्ड आया तो सारे ही साइन आ गए, ओके। अब देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपको लेके शुरू से लेकर एक पैशनेट एनर्जी में था। आप इसको अट्रैक्ट किए, ये आपके पास आया। आपका जो भी अफेयर, प्यार, जो भी एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जब इस इंसान ने इस रिश्ते की डेप्थ देखी, मतलब इसको आप में अपनी पूरी दुनिया नजर आने लग पड़ी। देखिए वर्ड का कार्ड, मतलब इसको ये इतना इंटेंस लगा रिश्ता कि ये जो है मतलब एक सोचने पे मजबूर हो गया धीरे धीरे। पहले तो हो सकता है ये इंसान एक अट्रैक्शन के थ्रू आपकी तरफ आया कि चलो जी मौज मस्ती करेंगे, और फिर भाग खड़े होंगे जैसे ये भाग रहा है। देख रहे हो, ये कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड का। ये कार्ड होता है धोखे, झूठ, फरेब, परिस्थिति से भागना, अपने आप को छुपा लेना, अपने आप को झूठ सच बोल के सही साबित करने का कार्ड होता है। तो इसने, इसकी जो प्लानिंग थी वो यही थी कि ठीक है भैया थोड़ी बहुत मौज मस्ती, लेकिन इसको तो आप में अपनी दुनिया नज़र आने लग पड़ी। ये तो ट्रैप्ड हो गया, ये आपके कॉल और मैसेज का वेट करने पे आ गया। एक टाइम ऐसा आ गया तो इसको तो बड़ी अपनी सारी जो एम्पायर है, क्योंकि ये एम्परर है। मे बी आप किसी मैरिड से डील कर सकते हैं, मैरिड नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसके बच्चे हो सकते हैं, इसकी वाइफ हो सकती है। इसको तो बहुत, इसकी तो कहते हैं ना पूरी वो ही हिल गई, मतलब एक सिचुएशन ही कि इसने देखा कि ये जहाँ पे तो मैं एक मज़े करने, चलो जी अच्छी है, स्मार्ट है, सुंदर है, या सुंदरी है, या सुंदरा है, तो चलो अपना टाइम पास करेंगे और निकल लेंगे पतली गली से। लेकिन ये तो इंसान देखिए ना आपके प्यार में बंध गया। वर्ड का कार्ड, ट्रैप्ड हो गया। देखिए जैसे ये लड़की के ये कपड़ा सा जैसे इसके आसपास बंधा हुआ है, ऐसे ये इंसान आपके प्यार में बंध गया। इसके लिए भागना जो है मुश्किल हो रहा था, ठीक है। फिर की ऐसी परिस्थिति, फिर इसको मन करे आपका कॉल आए, टेक्स्ट आए, मैं करूं वो करूं, चाहे इसने शो किया या नहीं। देखिए क्योंकि ये एम्परर है, ईगोइस्टिक है, ये शो नहीं करता, ये अंदर से कुछ भी महसूस करता है। देखिए लेकिन इसने जब बहुत सोचा उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स, फिर इसने क्या किया, अपने आसपास दीवारें बना ली। आपको हो सकता है ब्लॉक कर दिया और नो कांटेक्ट में डाल दिया हो, या आपको ये शो किया हो कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, टाटा बाय बाय। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसके अंदर। सिर्फ इसने उन चीज़ों से आंखें बंद कर ली कि नहीं भैया मुझे नहीं पढ़ना प्यार प्यूर के चक्करों में। समझ गए? भगवान जी प्लीज़ मुझे गाइड करना, मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी तरह गाइड कर सकूँ, ठीक है। तब इसने आंखों पे पट्टी बांध ली। कार्ड्स मुझे प्लीज़ गाइड करना, ठीक है। अपने आप को ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड होता है ना, ये एक ऐसा कार्ड है कि इंसान जानबूझकर अपने आप को एक मतलब बंदिशों में नहीं डालना चाहता, डेलिबरेटली।
उसने अपने आप को डिटैच कर लिया आंखों पे पट्टी बांध के, ठीक है, कि मुझे नहीं कुछ भी देखना, सरेंडर कर देना टोटल डिवाइन पे। अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया तो भी इसने टोटली सरेंडर कर दिया डिवाइन को, ठीक है जी, कि जो होगा आप करेंगे, मुझे नहीं पता। आपसे डिटैच होने की कोशिश की, आपको ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, भैया इतनी इंटेंस रिश्ता मुझे नहीं चाहिए अब इस उम्र के पड़ाव पे जब मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जितने भी रीडिंग देख रहे होंगे सबके पार्टनर के बाल सफ़ेद हो गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि मेरी जो सिचुएशन है एक ऐसी है कि मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, मुझे जो है ये प्यार मोहब्बत, ये इंटेंस कनेक्शन जिनके पीछे मैं पागल होके घूमता फिरूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो इसने अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करने की सोची कि नहीं भैया मुझे इन पचड़ों में नहीं पड़ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कितना भी अट्रैक्शन हो, लेकिन मुझे इस रिश्ते को कभी भी हमेशा एक एक जैसे कहते हैं ना, एक लापरवाही सी दिखानी है, मुझे नहीं इस रिश्ते की डेप्थ तक जाना। ओके जी, चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की ओशो डेक से क्या एनर्जी आती है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जितने भी यहाँ हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी आती है मेरे मालिक, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन अल्लाह जीसस प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, देवीय शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। रेकी पावर, मेरे एंसेस्टर्स, एंजल्स। ओके, द आउटसाइडर। देखो मतलब ये इंसान इतने, और देखो यहाँ से अबंडेंस, द रिबल। ओके, देखिए इस इंसान, ये आउटसाइडर, मतलब ये इंसान जो है एक ऐसे इस रिश्ते को देखने लग पड़ा, एक टाइम आया कि आउटसाइडर की तरह, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कोई प्यार प्यूर मैं नहीं करता, मैं तो बिल्कुल, जैसे घबरा जाता है ना इंसान कि मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे बाहर से ही ठीक हूँ, मैंने नहीं अंदर जाना इतनी इंटेंसिटी में इस रिश्ते की। मैं तो अपनी लेगेसी, अपनी फैमिली, अपना घर, अपना धंधा सब कुछ खो दूंगा, मैं तो प्यार में ही पागल हो जाऊंगा। इसलिए इस इंसान ने अपने आप को डिटैच कर लिया। अबंडेंस और रिबेल, देखिए यहाँ है अबंडेंस का कार्ड और यहाँ है रिबेल का कार्ड। देखो एक चीज़ क्या होती है, कई बार देखो पता नहीं क्यों डिफरेंट से मैसेज मिल रहे हैं, मैं वही पढ़ूंगी जो मुझे मिल रहे हैं। ये जो भी आपका पार्टनर है ये एक अबंडेंट इन द सेंस, मतलब कोई वेल्दी पर्सन हो सकता है, या ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टी हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास एक मुकाम हो, इस टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे द रिबेल, मतलब कहने का, रिबेल का मतलब क्या होता है, विरोध। इस इंसान ने इस अबंडेंट रिश्ते का, जो इसको लगा कि ये बहुत ही अबंडेंट है, इसका इसने एक आउटसाइडर की तरह ये रहा और एक रिबेल करता रहा, मतलब अपने ही जो इंटेंसिटी, अपने ही अंदर जो प्यार छुपा हुआ आपके प्रति, उसके साथ विरोध करता रहा कि नहीं मुझे नहीं इस पचड़े में पड़ना, ठीक है जी। ओके, अब हम देखेंगे कि चलो अब ये तो होगी आप दोनों की व्यथा, मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। अब हम देखेंगे आगे इस रिश्ते में क्या ये सोच रहा है आपका पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज की स्थिति हमें बताएं क्या है। ओके, 10 ऑफ कॉइंस। आज भी ये इंसान जो है अपनी फैमिली में प्रायोरिटी दे रहा है और दिखा रहा है आपको कि ये अपनी फैमिली में बहुत खुश है, अपनी फैमिली में है, अपनी फैमिली ओरिएंटेड है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। या तो देखो इसने आपके साथ ही फैमिली बना ली है, या इस टाइम ये इंसान अपनी फैमिली को तवज्जो देता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस, क्यों क्यों तवज्जो देता हुआ या क्यों ऐसा शो करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये फैमिली में बहुत खुश है, क्योंकि इसको इस रिश्ते में लगा कि ये कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई एक मतलब जैसे कहते नहीं कि एक कमिटमेंट दे सकता है, चलो कमिटमेंट तो दूर की बात है, एफर्ट्स भी नहीं दे सकता, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं कर सकता, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। क्या चाहता है अब इस रिश्ते से, क्या चाहता है अब हमें ये बताइए प्लीज़ एंजल्स। इस रिश्ते से मेरे व्यूवर्स का पार्टनर
क्या चाहता है? जजमेंट। मैंने कहा था ना कि अब उसको लगा ही नहीं कि इसमें कुछ हो सकता है, तो उसने भगवान पे छोड़ दिया। एक कहते हैं ना, एक कसक सी जो आपके दिल में है ना, आप भी आगे बढ़ गए, आप भी अपने करियर पे ओरिएंटेड हो गए हैं, आप भी अपनी लाइफ में एक मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कसक सी बाकी है। तो वही चीज़ इसके अंदर भी अभी वो कसक बाकी है कि जब भी इस इंसान को आपकी याद आती है, जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है, तो उस ऊपर वाले से प्रेयर करता है कि भगवान तू ही कुछ कर, मैं तो अच्छा नहीं कर पाया अपने पार्टनर के साथ। एक दुखी सी, एक कहते हैं ना, एक चोट वाली स्थिति इस इंसान के अंदर भी, वो छोटा सा दिल जो है, जो शायद ये आपको नहीं दे पाया या शो नहीं कर पाया, वो भी धड़कना शुरू कर देता है अंदर से। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहता है ये इंसान। अभी इसने पूरा एक भगवान से तो प्रेयर कर रहा है कि हमें जो है कभी ऐसा वक्त मिले कि हम टाइम साथ बिताएं, ये है वो है, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पैशनेट है आपके लिए, चाहता है कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, ये आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दे सके, एक नई जो है, एक इस रिश्ते में एक नई बुनियाद रख सके, एक नए तरीके से ये आपका साथ दे सके, या इस रिश्ते में कुछ एक न्यू बिगिनिंग ला सके। ठीक है जी। 2 ऑफ कप्स, अरे वाह, देखिए, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। देखा आपने, 2 ऑफ कप्स, ना खत्म होने वाला एक सोलमेट का कनेक्शन है। 3 ऑफ कप्स साथ में मिला है। ये भी चाहता है इंसान कि जिससे मैं एक सोल का कनेक्शन अनुभव करता हूँ। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे की खुशी हैं और चाहते भी हैं। ये इंसान भी चाहता है अंदर से, दिल के कोने में इसमें ही चाहता है कि आपके साथ सेलिब्रेशन करना, लेकिन थर्ड पार्टी है, फैमिली है, उस वजह से ये शायद आपको कोई कमिटमेंट देने की सोच तो रहा है, भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, दुआएं भी मांग रहा है, लेकिन बंधा हुआ है, लेकिन ट्रैप्ड है, लेकिन बंधा हुआ है, खुद को बांधा हुआ है, खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ सा पाता है या पाती है। देखिए, 2 ऑफ कप्स कि प्यार जो है दोनों तरफ बाकी है, प्यार की कसक दोनों तरफ है। 2 ऑफ कप्स। तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ, यू वर्सेस देम, यही था ना रीडिंग का टॉपिक। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो आज रीडिंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, चलिए जैसी भी बनी, जैसी उस मालिक का हुक्म था वैसी बन गई है। तो थैंक यू आप लोगों का, आपके सपोर्ट का, आपके लव का, और आपके मुझे इज़्ज़त देने का। और कोशिश करती हूँ मैं भी, और आप भी, आपकी प्रेयर्स भी हैं कि मैं स्वस्थ रहूँ और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग ला सकूँ और मेरा भी चैनल ग्रो करे। देखो, मुझे भी कुछ गेन हो रहा है। कहते हैं ना, अब यहीं से आप देख लो कि जब आप देते हो तो आपको भी कुछ मिलता है, चाहे आप कितना भी सोचो। अब आपको कोई, आप कुछ भी एक ट्रेनिंग ही कर रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि देखो जी ये पता नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके काम भी आएगी या नहीं आएगी। नहीं, जिंदगी में कुछ किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर आपके काम आती है। चाहे आपने अच्छा किया है, चाहे आपने बुरा किया है, तो भी आपके काम आता है, क्योंकि वो आपके लिए एक सबक है। अगर आपने बुरा किया है ना, तो कुछ ना कुछ आपको भी हर्ट हुआ है, कुछ ना कुछ आपको भी उसका कर्मा फेस करना पड़ा है, तो आगे के लिए आपको उसका सबक मिला है। ठीक है जी। और अगर आपने कुछ अच्छा इन्वेस्ट करा है या कोई अच्छी ट्रेनिंग, वो भी कहीं ना कहीं काउंट होएगी। मैं बताती हूँ कि जब मैंने एमए किया, मेरी शादी हो चुकी थी, एमए मैंने ऐसे ही किया। पहले मैं इंग्लिश में भरने लगी, फिर मैंने कहा ससुराल में अगर मान लो 10वीं कह रही हूँ, अगर मैं एमए में फ़ेल हो गई या मान लो नहीं कर पाई इंग्लिश में एमए, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के पढ़े हैं देखो, तो मैं तो बेइज्जती हो जाएगी घर में। तो मैंने
मैंने हिस्ट्री में भर दी एमए। तो चलो जी, हिस्ट्री में एमए की, हिस्ट्री में इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना पढ़ना पड़ता है, तो इतने अच्छे कोई मार्क्स भी नहीं आए, पर एमए हो गई, कहने का मतलब ये है। कॉरेस्पॉन्डेंस की थी, और लेकिन वो भी जब मैंने स्कूल में जॉब किया तो वो मेरी एमए की बड़ी वैल्यू थी। अगर मैं वैसे, मेरी बीएड नहीं थी, अगर मैं वैसे बीए कहती तो मुझे कम सैलरी मिलती। वही मैं अगर उस एमए बोलती थी, जहाँ पे भी एमए एमए है, तो मुझे क्लासेस भी 12th वाली मिली, 11th 12th वाली। तो वो चीज़ काम आई ना, जिसको मैं सोच रही थी ये एमए, चलो और कुछ नहीं तो एमए ही कर लेते हैं। तो मैंने ये सोच के की थी। तो देखिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो आप लोग भी जब भी कुछ करें, कुछ भी, आप चाहे पढ़ लिख रहे हैं, चाहे आप कहीं इमोशन ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई आपकी लाइफ में ही आया है, चाहे आपको धोखा ही देके गया है, चाहे आपको लेफ्ट इन द कोल्ड ही छोड़ के, उसका भी कोई मायना है। ज़िंदगी में कुछ भी बिना मायने के, बिना कारण के कभी कुछ नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। और कारण के बिना जो चीज़ होती ही नहीं वैसे तो कोई चीज़, ठीक है ना? तो इसलिए सब कुछ का मायना है। हर कुछ जो आपकी लाइफ में हो रहा है आपके लिए अच्छा है, यही सोचें और यही सोचें। देखो ना, कहते हैं ना, हम कुदरत को मानते हैं, लेकिन हम मान के भी उसको नहीं मानते। फिर भी हम अपने सोच के घोड़े दौड़ाते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा। ऐसा नहीं सोचना। ओके व्यूअर्स, ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।